बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ेंगे, यानी रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। बच्चों, रियल नंबर्स पढ़ाने के पहले ही मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? कोई संख्या m अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तब m का दशमलव प्रसार अशांत, अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, √15, पाई आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के विशेष गुण क्या होते हैं। पहला गुण, यदि p तथा q कोई दो भिन्न धनात्मक अपरिमेय संख्याएं हैं, तब √pq, इसको कर्णी pq भी कहते हैं, इन दोनों के मध्य एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा गुण, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अथवा घटाव अथवा गुणा एक परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या हो सकती है। तीसरा गुण, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या हो सकती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। पांचवा गुण, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय संख्याओं के गुण थे। अब हम लोग एक प्रमेय देखते हैं। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए इसकी उत्पत्ति देखें कि ये प्रमेय किस प्रकार से सत्य है। अब हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो अगर वो a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। उत्पत्ति में माना a बराबर p1, p2, p3 से pn तक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा a p1, p2, p3 से pn तक अभाज्य गुणनखंडों में a को व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा? यदि a बराबर p1, p2, p3 से लेकर pn तक अभाज्य गुणनखंड है, अगर हमने a का स्क्वायर किया तो a² बराबर p1, p2, p3 से pn संख्याओं का भी स्क्वायर होगा, यानी a² बराबर p1², p2², p3² से लेकर pn² तक। यहाँ दिया है कि अभाज्य p अभाज्य संख्या है तथा a² को विभाजित करती है। जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है वही यहाँ पर मैंने लिखा है, इसलिए p a² का अभाज्य गुणनखंड है। ये किसके द्वारा होगा? आधारभूत प्रमेय के द्वारा होगा। इसलिए a² के गुणनखंड केवल p1, p2, p3, pn है, जो आधारभूत प्रमेय के अद्वैतता के कारण से हैं, जिसमें से एक p है, यानी p1, p2, p3, pn और p क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। चूँकि p1, p2, p3 चूँकि a बराबर p1, p2, p3 से लेकर pn तक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए p a को भी विभाजित करता है। अब बच्चों, हम लोग इसी से संबंधित एक उदाहरण देखेंगे।
देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण 1, सिद्ध कीजिए कि √2 संख्या अपरिमेय है। इसका हल क्या होगा? हल करने के लिए चूँकि यहाँ पर दिया है कि हमें सिद्ध करना है कि √2 संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हमको उसका उल्टा मानना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि √2 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। तब हमने माना √2 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। तब √2 बराबर P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q क्या है? पूर्णांक है। माना P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये है कि P और Q स्वयं से तो कटेंगे ही और इसके अलावा 1 से भी कटेंगे, और 1 के अलावा कोई भी अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। चूँकि दिया है, मान लिया हमने √2 बराबर PQ, इसलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ गया P बराबर √2Q। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ गया? P² बराबर 2Q²। इसलिए यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है, P² संख्या 2 से विभाज्य है, इसीलिए P भी संख्या 2 से विभाज्य होगा। तब P संख्या 2 से विभाज्य है, तब हमने माना P बराबर 2R। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर P² बराबर 4R²। परंतु यहाँ पर हमने देखा था P² बराबर 2² के बराबर है, इसलिए 2Q² बराबर 4R², यानी Q² बराबर 2R²। हमने क्या किया? दोनों पक्ष में 2 से डिवाइड कर दिया, इसलिए Q² भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। क्योंकि P भी 2 से विभाज्य है और Q भी 2 से विभाज्य है, इसलिए 2P व Q का सर्वनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड है, जो 1 के अतिरिक्त है। लेकिन बच्चों, यह विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। इसलिए ये संकेत करता है कि हमारी कल्पना √2 परिमेय संख्या है, असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से आप √3, √5 व 5 - 3 व 2 + √3 को भी दर्शा सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्याएं हैं। बच्चों, ये प्रमेय और ये उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया है, वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए और नोट भी करिए।